छोटा सा डिस्टेंस भैया साइड जी जी आ जाइए आ जाइए बीच में आ जाइए। बाबा भैया। जी आगे बाबा जी को भी आने दीजिए सामने। दोनों संस्कृति दिखाते हैं कि एक तरफ जहाँ हमारे मुस्लिम भाई हैं, एक तरफ हमारे अब आ गए यहाँ। लोग हैं, है ना? थोड़ा सा आप लोग भी बोलिएगा प्लीज, थोड़ा सा बोलिएगा, है ना? दीजिए इधर देखिए इधर बाबा जी। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौरन। स्वागत है आपका खबर इंडिया में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे वो सनातनी हो या मुसलमान। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय और सनातन समुदाय के लोगों के से देखा जा रहा है कि एकता की मजबूती जो मांगी जाती है वो आज दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, जहाँ आपको हमारे सनातन धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी यहाँ पर है। चलिए सभी से बात करते हैं कि क्या योगी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आज जिस तरह से बात होती है मुसलमान की लड़ाई, क्या लगता है कि असल में हो रही है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं साल के सरकार साल 3 संस्कार की और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सदस्य और आज हम लोग दानिश भाई आजाद अंसारी जी के यहाँ पर हम लोग ईद मिलन समारोह सूफी नाइट के प्रोग्राम हम लोग शामिल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जात कौम मजहब के लोग, क्योंकि हमारे दानिश भाई का कुछ ऐसा याद है, मोहब्बत है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, और यही हमें दर्श अपने बुजुर्गों से मिला है जो हम लोग आम पूरे हिंदुस्तान के अंदर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए, जिस तरह से योगी सरकार ने अपना फैसला विपक्ष तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति है, क्या लगता है कि साथ सबका मिल रहा है? बिल्कुल साथ मिल रहा है। आज़ादी के 70-75 सालों के बाद जो अगर आप ऐसे इवेंट्स में जो अगर आप सूफियों को देख रहे हैं, ऐसे इवेंट्स में जब आप संतों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है योगी सरकार ने सबका साथ और सबका विकास किया है, क्योंकि अहम भूमिका हमारे रोल मॉडल जो मजनू शाह बाबा मलंग थे, जिन्होंने 1763 और 1758 में सबसे पहली जंग लड़ी थी। आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने उसका कोई तस्करा नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आती है तो उन्हीं जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के वंशजों को मैदान में लाया गया। जिस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट ने आज दिन तक सूफी संवाद नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर सूफी संवाद बनाया, जो पूरे देश और प्रदेश में काम कर रहा है। और याद रखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान है और अपने बुजुर्गों से जुड़ा हुआ मुसलमान है। इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे, जितनी कट्टरता की बात करते हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक विदेश से मिलेगा, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान है तो कोई ख्वाजा गरीब नवाज, मदारे पाक और वारिसे पाक से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है, उसके अंदर कट्टरता नहीं बल्कि मोहब्बत मिलेगी। क्योंकि इन बुजुर्गों के दरबार से हमको जो सिखाया गया है कि मोहब्बत सभी से करो, नफरत किसी से नहीं, वही मोहब्बत का ये प्रोग्राम है। आपने कहा कि हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान, और जब हिंदुस्तान की बात जब योगी सरकार कहती है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र की बात होती है, तो कुछ विपक्ष के नेता और कुछ मौलवी कहते हैं कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि इस्लाम से जुड़ा है। क्या लगता है, वंदे मातरम इस्लाम से जुड़ा है या किसी भी धर्म से जुड़ा है या राष्ट्र से जुड़ा है? एक्चुअली मैं बात ये बता दूं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम से नहीं जुड़ी हैं, संविधान से जुड़ी हैं, तो वो विपक्ष भी कर रहा है जो संविधान से जुड़ी हुई है, और मुस्लिम भी कर। होता ये है कि मुसलमानों को सिर्फ एक वॉलीबॉल बना दिया गया है कि इनको जैसे ही चुनाव आएगा तो हम न किसी मामले में इनको वॉलीबॉल बना के दिखाएंगे। लेकिन मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, जान चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, गवार मुसलमान नहीं है।
मुसलमानों ने अपने राष्ट्र के लिए जान दिया था। कल भी देते थे, आज भी देते हैं, सुबह क़यामत तक देते रहेंगे। जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है बहुत ही, और खासकर मैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य की कहूँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं, सब देख रहे हैं, सब अमन में है, आपस में खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए करोड़ों मुसलमान ईद में नमाज पढ़ने के लिए गया। पहले आप देखते थे और गवर्नमेंट में कहीं पर भी ईद की नमाज में 10,000 भी आदमी इकट्ठा हो जाते थे तो लड़ाई दंगा फसाद हो जाता था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी एक चिड़िया तक भी दंगे के नाम से नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की कामयाबी है। तो मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को और गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर सब चलिए, आप क्या कहना चाहिए, क्या लग रहा है? मोहम्मद आलम जी, आज कैसा लग रहा है, क्योंकि ईद का समारोह है? बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी लोग साथ ही रहिएगा यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया सुधार है कि गंगा जमुनी तहजीब जहाँ आप मुसलमान भाई थे वहाँ हमारे पास गंगा जमुनी तहजीब की जो बात होती है वो आज भी कायम है। ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। यहाँ तो बस सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सबका साथ है। योगी सरकार कैसा काम जी कर रही है? बढ़िया चल रहे हैं। एक नंबर। जी ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं, भेदभाव कोई हो दंगा कोई लड़ाई नहीं। जब से सरकार बनी कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ, ना हिंदू मुसलमान हुआ, ना किसी के पर्व त्यौहार में कोई दिक्कत नहीं है। दिन से चल रहा है। लोग कह रहे थे कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। मौलाना और कल के सामने आए कह रहे कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ना क्या जायज़ है? ये तो विपक्ष वाले सब इधर उधर की बातें